जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आइए आइए आइए। पंडित जी फेरों की तैयारी कर ही रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। जी। हमारी नंदिनी बिटिया का ब्याह है, हम कोई कमी कैसे छोड़ सकते हैं। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी आपको भी। बड़ी प्यारी लग रही है हमारी दुल्हन। दीदी दीदी कोई बात नहीं दीदी, शादी से पहले तो हर लड़की के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, और लड़कियों के ही काम बल्कि अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना मोहित? बिल्कुल सही कहा, एकदम 16 आने सही। अरे घबराहट कैसी, हम है ना, हम नंदिनी का ख्याल रखेंगे। मैंने तो अभी अभी समधन जी से भी यही कहा था। जी। अरे 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 दूल्हे राजा, यहाँ क्या बैठे हो? साथ में गुजारो यार। भाभी जी 2 मिनट, जरा 2 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। अरे हाँ ना यार, अरे आ तो सही। मासी जी, आपको भाभी माँ बुला रही हैं। शायद कुछ जरूरी काम है। मैं अभी आई। जी। आओ आओ। क्यों भाई दूल्हे राजा, कैसा लग रहा है? पूछ मत यार। भाई शादी कैसा लड्डू, बस खाते जाओ। मैं भी आया। राधे कृष्ण। जलपान ग्रहण कियोगे ना? हैं? राधे कृष्ण। अरे सुन, सब अतिथियों ने जलपान ग्रहण कराओगे ना? अरे हाँ, सब बारातियों को अच्छे से चाय नाश्ता करवा दो। अरे सुन, मामा जी ने पूछो कि ना? हाँ मामा जी को करवा दो, कोई फिक्र मत करो, हम कौवे शिकायत को मौका ना देंगे। अरे पंडित जी, जी पूजा की सारी सामग्री मिल गई ना? जी जी। दादाजी, दादाजी सारा प्रबंध बहुत अच्छा हुआ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारे अतिथि बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सब ठीक है ना? अरे आज तो सब कुछ देख के भी कुछ ना दिख रहा। दादाजी आप चिंता ना करें, आप आराम से बैठ जाएं, मैं देखता हूँ। दादाजी, हम समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल की घड़ी है ये आपके लिए। हर बार मन में यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, और कोई इस दुख को नहीं समझ सकता। जिस बेटी को इतने स्नेह से पाला, आज स्वयं उसे विदा कैसे करेंगे। आज नंदिनी बिटिया को देखकर हमें वो दिन याद आ गया जब हमारी अक्षरा विदा होने वाली थी। दादाजी, जिंदगी में कई अवसर ऐसे आते हैं जिनका सुख अलग ही होता है और वो दोबारा कभी हासिल नहीं होता। और एक पिता के लिए सबसे बड़ा सुख है बेटी का कन्यादान।
भाभी माँ, भाभी माँ, क्या बात है? छोटी दुल्हन, अभी मेरी रुक्मिणी बहन से बात हो गई। क्या हम नंदिनी को ऐसे ही विदा करेंगे? माना कि मोहित ने, उसके घर वालों ने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हमारा अपना फर्ज बनता है ना कि उनको कुछ दे। भाभी माँ, कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं, वो क्यों कहेंगे? पर उनसे बात करके मेरे ही मन में सवाल उठा है। भाभी माँ, आपकी बात एकदम सही है। अब हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। लेकिन मोहित जी ने तो मना किया है ना। हाँ, और दद्दा जी ने भी तो साफ कहा है ना भाभी माँ कि हमें मोहित की इच्छाओं का मान रखना है। मासी जी, इस वक्त हमें मोहित जी के बारे में नहीं, नंदिनी दीदी के बारे में सोचना है। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े खानदान की बेटी, इतने नाजों से पली, अब कौन चाहेगा कि वो अपने घर में जाकर पैसों की तंगी झेले? लेकिन भाभी माँ, दीदी की खुशी पैसों में नहीं है। दीदी की खुशी तो मोहित जी की खुशी में है। और कहीं वो नाराज हो गए तो उन्हें ये लगा कि हम ये सब उन्हें छोटा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो। लेकिन मुझे तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं, और हो भी क्यों ना, नंदिनी दीदी के लिए हमें करना चाहिए। और क्यों ना करे, मेरे माँ बाबू जी ने भी तो मुझे दिया था। लेकिन किसी ने उनसे मांगा तो नहीं था ना, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है। ज्यादा की भी आशा तो गलत है ना, और उसकी कोई सीमा भी तो नहीं होती है। देख लीजिए, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कल को अगर ससुराल वालों ने नंदिनी दीदी को परेशान किया तो। आप एक बात बताइए, आपको उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर हम उन्हें कुछ देंगे तो उन्हें खुशी होगी? हाँ, वो तो है। क्या करेंगे हम? भाभी माँ, आप मेरी बात सुनिए। ये बताइए कि हम सब, और खास तौर से दद्दा जी, इस शादी के लिए क्यों राजी हुए? मोहित जी का आत्मसम्मान देख कर ना। और फिर जब उन्होंने खास तौर से कह दिया है कि पैसे की बात बीच में ना आए, तो हम क्यों ला रहे हैं? हमें उनके विचारों की कद्र करनी चाहिए ना। नंदिनी दीदी की शादी मोहित जी से जरूर हो रही है, लेकिन रहना तो उन्हें अपने ससुराल में अपनी सास और ननंद के साथ ही है, तो सबसे पहले हमें उन्हें खुश करना चाहिए। अब ये बहस बंद करो। भाभी माँ, मैं तो कहती हूँ हमें फौरन सब कुछ दद्दा जी को बता देना चाहिए। नहीं माँ, दद्दा जी को कुछ मत बताइए, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, नैतिक को बुला कर लाती हूँ। हाँ। रश्मि, तुमने अक्षरा को कहीं देखा है? भाभी, वो तो कमरे में है। ठीक है। बेटा नैतिक, गाड़ी में फूलों की टोकरी पड़ी है, उन्हें अंदर लाने की व्यवस्था करो जल्दी। अरे बौरानी, अरे अच्छा हुआ जो हम यहीं मिल गई। अरे हम तो तुम्हें देख रहे थे। नेक्स्ट चल के देख लो कि नन्ही बिटिया के संग मिठाई और फलन की कितनी टोकरी जाएंगी। महाराज जी, मैं अभी आई, मुझे जरा जरूरी काम है। अच्छा सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे मुन्ना बेटा तो बाहर ही थे। नैतिक, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अक्षरा, मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था। आप पहले मेरे साथ चलिए, जरूरी बात करनी है। लेकिन हुआ क्या अक्षरा? आप चलिए तो, बहुत अर्जेंट है। आपको सबको समझाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आप मेरे साथ। सुनिए, ये ले लीजिए। सुनो, ये तुम बाबूजी को दे देना। आप माँ के पास चलिए। दद्दा जी, फेरों की सारी तैयारियां हो चुकी है, अपने परिवारजनों को बुला लीजिए, विवाह की रस्में शुरू करते हैं। जी जी जी। ये भाभी माँ कहाँ है? छोटी दुल्हन भी दिखाई न दे रही है। दद्दा जी, मैं बुला के लाती हूँ। अरे राशि बहन, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप रुकिए, हम बुला कर लाते हैं। अरे ना ना समझ जी, रश्मि चली जाएगी। रश्मि जा बेटा। अरे नहीं नहीं, रश्मि को बैठने दीजिए ना अपनी बहन के पास।
थोड़ी ही देर का तो दोनों का साथ है। हम लेके आते हैं। अच्छा। तब तक कुछ थोड़ा शरबत हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो, जमाई साहब को शरबत देना। धन्यवाद। अरे जमाई साहब, जा बेटा, अच्छे से साफ करके आ। जा। आओ चल। अरे काका, आप क्यों मुझे मेहमान बना रहे हैं? आप रुकिए ना, मैं बस 2 मिनट में जाके आया। ठीक है, आपका ही घर है। बहू को इतनी देर पता नहीं कहाँ लग गई। हाँ, आप सब लोग ये क्या सोच रहे हैं? ये किस लेन देन की बात हो रही है? आप लोग जानते हैं ना, मोहित इसके सख्त खिलाफ है। हाँ बेटा, पर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। मोहित बच्चा है, वो नहीं समझता। क्या हम अपनी बेटी को ऐसे ही विदा करेंगे? और क्या, मोहित जी की माँ जी भी तो यही चाहती है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। भाभी माँ, उनके कहने का मतलब तो यही था। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह डाला, वरना अपनी बेटी को खुशी से देकर विदा करने की बात क्यों कहती? तो क्यों ना हम दादाजी से इस बारे में बात कर लें? नहीं नहीं नैतिक, दादाजी अभी मेहमानों के साथ हैं। अभी हमें इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। सब लोग नीचे राह देख रहे हैं, फेरे शुरू होने वाले हैं। अचानक से सब लोग ऊपर आ जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे? हमें ये सब खुद ही तय कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें तय करने वाली क्या बात है? मैं जानता हूँ लेन देन की बात ठीक नहीं है और इसे हमें रिश्तों के बीच नहीं लाना चाहिए। लेकिन बेटा, हमें दुनिया का चलन भी तो देखना है। भाभी माँ, मुझे तो लगता है हमें नंदिनी को कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। आखिर हम हमारी बेटी की खुशी चाहते हैं ना उसके ससुराल में, और हम उसे खुश रखना चाहते हैं। हाँ, आप लोग इतना सोच क्या रहे हैं? अरे रस्में भी तो निभानी है ना। कौन सी रस्म की बात कर रही है माँ? हाँ, अरे बेटा, तू यहाँ पर क्यों आ गया? तू नीचे जा ना, दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ दे। तू जा, हम आते हैं। 1 मिनट मोहित। अच्छा हुआ तू आ गया। आज से तू मेरा जीजा है, लेकिन उससे पहले हम दोस्त थे। ऑफ कोर्स नैतिक, बोल क्या बात है? देख, हम साफ साफ बात करते हैं। मैंने हमेशा तेरे आत्मसम्मान की कदर की, लेकिन यहां सब अभी सोच में है। अभी माँ का कहना है कि हम दीदी को खाली हाथ घर से नहीं भेजेंगे। अच्छा, तो ये है चर्चा का विषय। भाभी माँ, खाली हाथ तो हमें ऊपर वाले ने भी भेजा है, जिसके पास सारा जहां है। लेकिन उसने हमें क्या देकर भेजा? सिर्फ रिश्ते और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी को अपने इस खूबसूरत रिश्ते की डोर से बांधकर अपने साथ ले जाऊं। ये हमारे जीवन की नई शुरुआत है। ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास,
लेकिन मैं अपना पूरा जीवन आपकी बेटी के नाम कर दूंगा। मैं उसको हर खुशी दूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है। बस एक चीज चाहिए आपसे, आपका आशीर्वाद। ताकि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो हीरा निकला रे, तुझे भला मैं क्या दूंगी? एक चीज तो आपसे चाहिए मुझे। हाँ। आपका आशीर्वाद, और वो भी बोरियां भर भर के। आओ बेटा, चलो। कन्या को बुलवाइए। बहू ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाइए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अब वर कन्या का गठबंधन कीजिए। अब लड़की का कन्यादान कीजिए। लड़की का दाहिना हाथ लड़के के दाहिने हाथ में रखिए। अब आप वर कन्या दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्या को आगे कीजिए। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।